हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं षड विरेचन शताश्रिति अध्याय अर्थात चरक संहिता सूत्र स्थान का चौथा चैप्टर। तो हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हम लोग को पढ़ना है बीएमएस फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थात संहिता अध्ययन में चरक संहिता के अंतर्गत चौथे अध्याय में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। तो आइए बात करते हैं। पहला पॉइंट देख रहे होंगे षड विरेचन आश्रय, दूसरा पॉइंट है पंच कषाय योनि, तीसरा पॉइंट है पंचविध कषाय कल्पना, चौथा पॉइंट है पंच कषाय शतानी। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग इसी हेडिंग के अंतर्गत हम लोग को टोटल पढ़ना है। अगर देखा जाए ये कितने मार्क्स का टोटल, तो ये चारों पॉइंट अगर देखा जाए तो यहाँ पर दिया हुआ 3 नंबर का, आपके सिलेबस में 3 नंबर का दिया हुआ है। तो एग्ज़ाम में जब भी पूछेगा एक एक करके अलग अलग पूछेगा। हो सकता है कॉमन भी पूछ, लेकिन इतना सबको एक साथ नहीं पूछेगा। आपको चारों पॉइंट में से कोई एक पॉइंट पूछ देगा कमेंट में। तो हम लोग देखेंगे कि इन चारों को पढ़ने से पहले जो चैप्टर जिस चैप्टर के अंतर्गत है, पहले उस चैप्टर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि चैप्टर के बारे में जान लेंगे तो इसके अंतर्गत हेडिंग को भी हम लोग समझ लेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं षड विरेचन शताश्रिति अध्याय का क्या मतलब है। यहाँ देख रहे होंगे जो षड विरेचन शताश्रिति है, यहाँ पर 3 शब्द मुख्यतः में देखना है। तो षड को अलग कर लिया, विरेचन को अलग कर दिया, सत को अलग कर लिया। इन 3 शब्दों को आप समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं इस चैप्टर का मीनिंग समझ में आ जाएगा। देखेंगे षड का मतलब क्या होता है, 6 होता है। षड का मतलब 6 और सत का मतलब 100, तो ये जो है 600 हो जाएगा। ये विरेचन, इसको हमें समझना है विरेचन का क्या मतलब है। तो विरेचन का जो मीनिंग होता है कि शरीर से दोषों का बाहर निकलना। शरीर से, विरेचन का जो सामान्य अर्थ क्या है, शरीर से दोषों को बाहर निकालना। अब बात होती है कि शरीर से दोषों को बाहर निकलना, इसके कई मार्ग होते हैं। तो ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। जो विरेचन होता है देखा जाए तो मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। कैसा? एक होता है कि शरीर के ऊर्ध्व भाग से, अर्थात मुख मार्ग से, नासा मार्ग से, मुख मार्ग से दोषों को बाहर निकलना, उसको बोलते हैं ऊर्ध्व विरेचन। उसको बोलते हैं ऊर्ध्व विरेचन। और जो अधः मार्ग से, अधः भाग से शरीर के दोषों को बाहर निकलता है, जैसे गुदा मार्ग से या मल मार्ग से, उसको बोलते हैं अधः विरेचन। तो ऊर्ध्व विरेचन को अगर सामान्य हम लोग क्या कहते हैं, बमन कहते हैं, बमन। और अधः विरेचन को सामान्यतः क्या कहते हैं, मुख्य विरेचन। तो यहाँ पर विरेचन एक रूढ़ शब्द हो गया, लेकिन यहाँ पर जो विरेचन का मतलब है चैप्टर में, वो इसका मतलब है शरीर से दोषों को बाहर निकालना। वो ऊर्ध्व भाग से अर्थात ऊपरी भाग से, और अधः भाग से अर्थात नीचे भाग से दोषों का बाहर निकालना। तो ऊर्ध्व भाग से दोषों को निकालने को लोग बमन कहते हैं, और अधः भाग से दोषों को बाहर निकलना विरेचन कहलाता है। अब इतनी बात समझ में आई कि षड का मतलब 6 हो गया, विरेचन का मतलब कि बमन और विरेचन दोनों हो गए, और सत का मतलब 100 हो गया। तो इसको हम लोग षड प्लस सत मतलब 600 को एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो इन दोनों का मीनिंग क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाकर हम लोग देखेंगे तो 600 क्या हो जाएगा, 600 विरेचन के योग, 600 विरेचन के योग मीन्स ये एक तरह से योग क्या होते हैं, औषधि प्रिपरेशन होते हैं, कल्पनाएं होती हैं, विभिन्न प्रकार के एक तरह से कंपोजिशन होते हैं, जिसके तहत हम लोग जो है बमन और विरेचन कराते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर 600 विरेचन योग है, इस मतलब ये विरेचन मतलब क्या है, बमन प्लस विरेचन दोनों मिल के है। तो 600 में से देखा जाए तो बमन के कितने योग होते हैं, 355, और विरेचन के कितने हैं, 245। बमन के कितने हैं, 355 है, विरेचन के 245। तो कहते हैं ना कि बमन जो है विरेचन से 3-5-5 करता है। बमन क्या करता है, विरेचन से लड़ाई करता है। तो कहते हैं ना कि बमन जो है विरेचन से 3-5-5 करता है, 3-5-5 बमन विरेचन से 3-5-5 करता है। तो 3-5-5 मतलब 355। तो देखा जाए टोटल अगर देखा जाए योग कितने हैं, 600। अगर 600 में से अगर हम माइनस कर दे 355 तो बचेगा क्या, 245। तो विरेचन के 245, बमन के 355 हो जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग का इस चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया।
अब इसके बाद देखेंगे हम लोग को जो पढ़ना है, तो देखेंगे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा था षड विरेचन आश्रय। तो यहाँ पर हम लोगों ने पहला पॉइंट लिखा है षड विरेचन आश्रय, अर्थात विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय। अर्थात क्या हो जाएगा इसका, विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय। अब इसका क्या मीनिंग है, तो इसका मीनिंग ये है कि जो टोटल विरेचन है, टोटल विरेचन किसने है, 600 हैं, लेकिन विरेचन द्रव्यों के आश्रय, आश्रय कितने हैं, सिर्फ 6 हैं। कुल विरेचन कितने हैं, विरेचन के योग 600 है, लेकिन विरेचन द्रव्यों के आश्रय षड विरेचन आश्रय, विरेचन द्रव्यों के आश्रय 6 है। इसका मतलब कि जो भी ये मेडिसिन प्रिपेयर हो गई है, प्लांट, ये 6 चीज़ें हैं, अर्थात प्लांट का ये 6 पार्ट है जिससे ये 600 योग बनते हैं। तो वो प्लांट के 6 आश्रय या 6 पार्ट कौन कौन से हैं, उसमें देखते हैं कि आपका देखेंगे यहाँ पर क्या क्या है। तो देखेंगे यहाँ पर क्षीर है, पहले नंबर पे क्षीर, 6 में से देखेंगे क्षीर, पत्र, पुष्प, क्षीर है, पत्र है, पुष्प है, त्वक है, मूल है और फल है, लास्ट में फल। तो हमारे कहने का मतलब जो भी ये विरेचन के 600 योग बन रहे हैं, ये टोटल किस पे डिपेंड कर रहे हैं, 6 चीज़ों पे, प्लांट के 6 चीज़ों पे। ये टोटल क्या है, प्लांट है, देखा जाए प्लांट के 6 पार्ट हैं, प्लांट्स के 6 पार्ट हैं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय, अर्थात 6, इसी 6 चीज़ों पर देखेंगे कोई मेडिसिन कुछ पत्र से बनती है, कुछ मेडिसिन उसके दुग्ध से बनती है, अर्थात जो लैटेक्स होते हैं, कुछ जो है उसके पुष्प से, फ्लावर से बनती हैं, कुछ त्वक से बनते हैं जैसे दालचीनी हो गया, और कुछ मूल से बनते हैं, मूसली जैसे हो गया, फल से बनते हैं तो बहुत से जैसे ऐसे पौधे औषध होते हैं जो कि फ्रूट से बनते हैं। तो ये टोटल 6 मतलब कि आश्रय है जिस पे ये 600 विरेचन योग आश्रित है, इसलिए कहा गया है विरेचन द्रव्यों के 6 आश्रय। समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखेंगे सेकंड पॉइंट क्या था, पंच कसाय योनि। तो पंच कसाय योनि मतलब कसाय की 5 योनि, कसाय की 5 योनियाँ, या योनियाँ का मतलब क्या है, जातियाँ। तो ये जो जातियों का निर्धारण किसके बेस पे है, तो ये किस पे आधारित है, ये बेस्ड ऑन षड रस माइनस लवण रस। अगर 6 रसों में से लवण रस हटा दिया जाए तो ये जो बचे जो 6 रस होते हैं उन्हीं पे ये पंचकसाय योनि है। कसाय का मतलब क्या होता है, कसाय का मतलब समझ लीजिए यहाँ पर, कसाय का मतलब होता है प्रिपरेशन या कल्पना, ठीक है ना। फिर कसाय का मतलब होता है मेडिसिन को प्रिपेयर करना है, अब डिफरेंट कल्पनाएं, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यहाँ पर षड्रस की बात कर रहे थे, तो ये ध्यान रखिएगा षड्रस बेस्ड होता है, रसों पे आधारित होता है। ये पंचकसाय योनि किस पे बेस्ड होता है, रसों पर आधारित होता है। 6 रसों में से लवण रस को छोड़ दिया जाए तो जो 5 रस है उसी 5 रसों के नाम पर इसके कसाय की योनि की बात कर दिया गया है। इसमें देखेंगे कौन कौन से हैं, जैसे हम लोग बात करें तो पहले नंबर पर मधुर कषाय, फिर अम्ल कषाय, कटु कषाय, लवण रस नहीं है इसलिए तिक्त कषाय, और कषाय कषाय, ठीक है ना। तो देखेंगे मधुर रस है, अम्ल रस है, कटु रस है, लवण रस को हम लोगों ने नहीं माना है। क्यों नहीं माना उसको बताते हैं। तिक्त कषाय है, तिक्त है, कषाय है, तो 6 रस में से 5 रस का तो उन्होंने काउंट कर लिया, उसी बेस पे उन्होंने कषाय की योनि कह दिया। अब लवण रस को क्यों नहीं माना है इसको हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी आपको ये जानना है टोटल कषाय कितने होते हैं, 1 2 3 4
पाँच। तो पंच कषाय योनि, ये मधुर कषाय, अम्ल कषाय, कटु कषाय, तिक्त कषाय और कषाय कषाय, ये टोटल कषाय होते हैं 5। अब उसके बाद थर्ड नंबर की बात करते हैं, पंचविध कषाय कल्पना या कषाय कल्पना की बात करते हैं। अर्थात कषाय की कल्पनाएं कितनी होती है? 5। तो कषाय की कल्पना, कषाय की कल्पना कितनी होती है? 5 होती है। तो ये 5 किस तरह से 5 हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग ये कहते हैं ना कि ये कल्पनाएं या जो भी चीज़, जैसे हम लोग मॉडर्न में अगर कोई मेडिसिन खाते हैं तो कोई टेबलेट फार्म होता है, कोई चूर्ण फार्म होता है, कोई सिरप फार्म होता है। उसी तरह से आयुर्वेदिक औषधियाँ भी देखते हैं, कुछ क्वाथ के रूप में होती है, कषाय के रूप में होती है, कुछ आसव अरिष्ट के रूप में होती है, और कुछ क्या होती हैं? टेबलेट फार्म होती है, कुछ चूर्ण फार्म होती है। तो अलग अलग फार्म होती हैं। तो ये 5 चीज़ें क्या है? पंचविध कषाय कल्पना क्या है? 5 प्रिपरेशंस क्या है? तो देखेंगे यहाँ पर 5 चीज़ें क्या है? स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट। स्वरस, कल्क, श्रित, शीत, फांट। स्वरस का मतलब होता है किसी भी द्रव्य को लेकर उसके रस को निकाल लेने का, उसका स्वरस। जैसे किसी पत्ती को लेकर उसको निचोड़ लेंगे तो उसका जो रस निकलेगा क्या बचेगा? स्वरस हो गया। कल्क का क्या मतलब है? किसी भी पत्ती को लेकर, चाहे सूखी हो चाहे गीली हो, तो सूखी रहेगी तो उसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे और उसको चटनी बनाएंगे। कल्क का मतलब क्या होता है? चटनी, चटनी, ठीक है ना। और श्रित का मतलब क्या होता है? श्रित का मतलब ये होता है कि किसी द्रव को, किसी द्रव्य को, द्रव्य लेंगे मतलब कोई भी द्रव्य लेंगे प्लस उसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे, पानी या अन्य चीज़ें, पानी या अदर चीज़ें मिलाएंगे और उसको क्या करेंगे? पका देंगे, पका देंगे। उसके बाद उसको छान लेंगे, छान लेंगे। छानने के बाद क्या बचेगा? यही श्रित कहलाता है। ये कहलाता है कि किस द्रव्य को पानी में डालकर उसको पका लेंगे। पकाने के बाद जो बचा हुआ पार्ट है इसका, जो छानने के बाद जो अवशेष बचेगा उसको कहते हैं श्रित। और शीत क्या होता है? शीत में सेम यही चीज़ें हैं, द्रव्य प्लस, द्रव्य प्लस मतलब कि जल लेते हैं। जल के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, अदर भी चीज़ें ले सकते हैं, लिक्विड लेंगे, लेकिन इसमें पाक नहीं करते हैं। इसको रात्र रात जैसे कहते हैं रात्रि भर के लिए छोड़ देते हैं, एक रात के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद इसको छान लेंगे, छान लेंगे तो ये बन जाएगा शीत, ठीक है। फांट है, फांट वाला देखेंगे कि किसी भी द्रव्य को, कोई भी द्रव्य लेंगे, कोई भी जिस औसत द्रव्य लेंगे उसको कहाँ डालेंगे? उसको ऐड करेंगे उष्ण जल में। उसको कहाँ डालेंगे? उष्ण जल में। और उष्ण जल में डालने के बाद उसको मसल देंगे। कुछ समय के बाद जो है उसको मसल लेंगे, मसल लेंगे। मसलने के बाद उसका पूरा जो सत्व हो जाएगा वो जल में चला जाएगा। जल में जाने के बाद उसको छान लेंगे, छान लेंगे, छान लेंगे। तो जो छना हुआ पार्ट है उसको क्या बोलते हैं? फांट बोलते हैं। एक्चुअली जो चाय का कॉन्सेप्ट है इसी पर है, चाय का कॉन्सेप्ट इसी पर है। जैसे कॉफ़ी का कॉन्सेप्ट है, आप कॉफ़ी कैसे बनाते हो? कॉफ़ी का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे ट्रेन में कैसे मिलती है? डिप करने के लिए मिलती है। आपको लिक्विड रहता है या दूध रहता है, और गर्म दूध रहता है, उसमें चाय की पत्ती आपको पैकेट वाला डाल देते हैं, उसके बाद उसको निकाल देते हैं। तो जो यही है, बट हम लोग गलत तरीके से बनाते हैं। वो चाय हम लोग जो पकाते हैं वो ऐसा नहीं है। यहाँ पर उष्ण जल है, अग्नि का प्रयोग द्रव्य औषध में नहीं किया गया है। जल को पहले गर्म किया गया है, उसमें फिर द्रव्य डाल देते हैं, अग्नि को हटा देते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लोग, लास्ट वाला पॉइंट है पंच कषाय शतानी। अर्थात पंच कषाय शतानी मतलब 500 कषाय। तो इसको 500 कषाय। तो 500 कषाय पूछा जाए, कषाय की संख्या कितनी होती है? 500 होती है। अब ये कहाँ से आया 500 कषाय? तो हम लोग जानते हैं कि जो महाकषाय होते हैं, महाकषाय, महाकषाय कितनी संख्या कितनी होती है? महाकषाय जो है 50 होते हैं। महाकषाय की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। ये 50 क्या है? ये 50 है जो है 50 वर्ग है। ये 50 वर्ग है। वर्ग मतलब ग्रुप है। वर्ग का क्या मतलब? ग्रुप है। इस ग्रुप में, प्रत्येक ग्रुप में, इस 50 वर्ग या ग्रुप के प्रत्येक ग्रुप में या प्रत्येक
वर्ग में कितने कसाय हैं, कितने कंटेंट हैं, तो होता है 10 कसाय हैं या 10 कंटेंट हैं, 10 कंटेंट है। अब देखा जाए इस 50 वर्ग में 50 ग्रुप हो गए, वर्ग हो गए, और प्रत्येक वर्ग में 50 कंटेंट हो गए। इसी तरह से 50 में कितने होंगे, 50 गुणे 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 500। यही 500 क्या होता है, कसाय होते हैं, ये कसाय होते। तो इस तरह से हम लोगों ने शॉर्टकट में पढ़ लिया, बट इसको अभी डिटेल में हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये आपके सामने इन शॉर्ट जितना कम हो सकता है आपके सामने वर्णन हो गया। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।